नमस्कार, तेज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेखा। मसूद की मौत तय है, लेकिन कैसे ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले अब तक की अपडेट आपको दे दे। 12 बजे तक क्या अपडेट है पुलवामा मसले को लेकर, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए थोड़ा हम दिखा दें, क्योंकि कई सारी अहम महत्वपूर्ण चीजें इस दौरान हुई हैं, जिसमें जो मुख्य तौर पर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से सरहदी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान ने बॉर्डर से लगे हुए गांव को अपने खाली करवा लिया है और लगातार ये काम चल रहा है। भारतीय सेना की संभावित कार्रवाई से पाकिस्तानी आर्मी डर गई है, जिसके बाद ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच यूएन सुरक्षा परिषद में पुलवामा हमले पर प्रस्ताव पास हो गया है और इस बार चीन ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। और इस प्रस्ताव में आपको बता दें कि जैश ए मोहम्मद का नाम शामिल है। पाकिस्तान से इस बीच क्रिकेट पर भी बैन लगाने की बात की जा रही है और बीसीसीआई की जो अहम बैठक आज होगी उसमें इस बात को लेकर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद आईसीसी को चिट्ठी लिखी जाएगी। तो वहीं शशि थरूर ने पाकिस्तान से क्रिकेट बंद करने का विरोध किया है। उनका ये कहना है कि जब करगिल युद्ध हुआ था तब भी हमने मैच खेला था। और वहीं एक और कार्रवाई भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ की गई है। अपने हिस्से की नदियों का पानी भारत अब पाकिस्तान को नहीं देगा, ये फैसला ले लिया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान आया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो रवैया अपनाया जा रहा है वो गलत है और इसीलिए भारत सरकार ये ठोस कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठा रही है। और अगर पाकिस्तान जल्द से जल्द जो आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो उसका जो खात्मा है वो जल्द ही हो जाएगा। मसूद अजहर, जी हाँ, पुलवामा हमले का ये गुनहगार है और वो गुनहगार जो कि पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचता है, अपना गुनाह सारी दुनिया के सामने कबूल करता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कहता है कि मसूद अजहर मासूम है। आतंकी घटनाओं से पाकिस्तान का लेना देना नहीं है, वो सबूत मांगता है और आज हम पाकिस्तान को देंगे वो सबूत जिसे सुनकर उसके झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा और पूरी दुनिया जान जाएगी कि कितने खतरनाक है मसूद अजहर के मंसूबे। पुलवामा हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। हमले के चंद घंटों के अंदर ही जैश ए मोहम्मद ने वीडियो जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। पूरी दुनिया जानती है कि जैश ए मोहम्मद किसकी सरपरस्ती में काम करती है। जैश का सरगना किस देश में आजाद घूम रहा है, लेकिन बेशर्मी की इंतहा देखिए। उसी देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हमें कुछ मालूम नहीं, हमें सबूत दीजिए। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। और एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के प्रेशर है, एक्शन इसलिए लेंगे कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रहा है, हमारे से ये दुश्मनी है, ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। आज हिंदुस्तान इमरान खान को जवाब देगा। वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बोलती बंद कर देगा। आज हम आपको सुनाएंगे पाकिस्तान की धरती से हिंदुस्तान के खिलाफ बुलंद हो रही आवाजें। आपको सुनाएंगे कि कैसे पाकिस्तान के अंदर कश्मीरी नौजवानों के दिमाग में जहर भरा जा रहा है, कैसे कश्मीर में पाकिस्तान भड़का रहा है आग। और ये सब कोई और नहीं बल्कि जैश ए मोहम्मद का चीफ मौलाना मसूद अजहर कर रहा है। वही मसूद अजहर जिसे पाकिस्तान मासूम बताता है। जब हिंदुस्तान उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकी घोषित करने की मुहिम चलाता है तो चीन के जरिए वो उसे बचाने की कोशिश करता है। आज चीन भी सुने, पाकिस्तान भी सुने मसूद अजहर की जहरीली जुबान। ऐ कश्मीरी नौजवानों, क्या उस्मान बेटे की शहादत आप सबको खड़ा करने के लिए काफी नहीं है? मजलूमियत के साथ मरना एक मुसलमान नौजवान की शान के खिलाफ। इंडिया ने आपको ये ऑप्शन दिया है कि या कुफ्र इख्तियार करो, गुलामी कबूल करो या मजलूमियत के साथ मरो। आप उसके ये दोनों ऑप्शन उसके मुंह पर मारकर इज्जत और शहादत के रास्ते पर आ जाएं।
वही मसूद अजहर जो पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचता है। पाकिस्तान के हुक्मरान न सिर्फ इसे जानते हैं बल्कि उसे शह भी देते हैं। वो उगल रहा है भारत के खिलाफ जहर। मसूद अजहर की आवाज आज पर्दाफाश करेगी पाकिस्तान के झूठ का। मसूद अजहर की आवाज दुनिया में बेनकाब करेगी इमरान खान को। मसूद अजहर की आवाज ही बनेगी पाकिस्तान के खिलाफ सबूत, क्योंकि उसकी तकरीरों में जहर है, उसकी तकरीरों में हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत है। अमन के लिए बातचीत की पैरवी करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी इस आवाज को सुन लें। क्या यही है अमन की आवाज? क्यों नहीं सब इकट्ठे खड़े हो जाते और भारत को उखाड़ फेंकते? अल्लाह ताला से मदद मांगो और मैदान में आ जाओ। आजादी, इज्जत और शहादत आपका रास्ता देख रही है। जैश का भारत के खिलाफ प्लान अभी खत्म नहीं हुआ है। वो हिंदुस्तान को दहलाना चाहता है, वो भारत को अभी और चोट देना चाहता है। ये वही मसूद है जिसे पाल रहा है पाकिस्तान। वो मसूद जिसका सिर्फ एक ही टारगेट है, वो टारगेट है हिंदुस्तान की बर्बादी। मसूद के मंसूबे बेहद खतरनाक हैं, लेकिन अब हिंदुस्तान भी तैयार है। तो अब पाकिस्तान की कोई भी चाल नहीं चलने वाली, क्योंकि दुनिया को पता चल चुका है कि आखिर पाकिस्तान का सच क्या है। दुनिया पाक के खिलाफ हो चली है। पाकिस्तान का बोरिया बिस्तर बस पैक होने वाला है। वो आतंक के नाम पर मासूमियत का दोहरा चरित्र लेकर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में नहीं पनप सकता। पहले तो आपने पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया, ना कोई एविडेंस, ना कोई सोचा कि इसके अंदर पाकिस्तान का क्या फायदा है। शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में हो, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं हो। सोचेगा नहीं। आखिर कितनी बार झूठ बोलेगा पाकिस्तान? आखिर कितनी बार अपनी किरकिरी कराएगा पाकिस्तान? दुनिया के कई बड़े देश ये मान चुके हैं कि पाकिस्तान आतंकियों का अड्डा बन चुका है, और अब एक बार फिर पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के झूठ से वो खुद बेनकाब हो रहा है। कश्मीर में हुए सबसे बड़े आतंकी हमले के बाद दुनिया की कई बड़ी शक्तियां हिंदुस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान अलग थलग पड़ता जा रहा है। अमेरिका ने कहा है कि उसे पुलवामा हमले की बहुत सी रिपोर्ट मिली है। न्यूजीलैंड की संसद में निंदा प्रस्ताव पास किया जा चुका है। भारत का दोस्त इजराइल बिना शर्त आतंकवाद के खिलाफ मदद के लिए तैयार है। अर्जेंटीना ने भी आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का ऐलान किया है। फ्रांस ने कहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है। सऊदी अरब के प्रिंस ने आतंकवाद पर भारत का साथ देने की बात की है। I've seen it, I've watched, I've gotten a lot of reports on it. We'll have a comment at the appropriate time. It would be wonderful if they got along. It seems like that was a horrible situation, but we're getting reports. We'll have a statement to put out. Okay? Thank you very much. वहीं यूएन ने साफ कर दिया है कि पुलवामा हमले में जिम्मेदार लोगों को कटघरे में लाया जाएगा, और ब्रिटेन ने भी इसका समर्थन किया है। आज प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के बीच भी आतंकवाद को लेकर चर्चा हुई। इसमें भी सऊदी अरब ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया। हम इस बात पर सहमत है कि आतंकवाद को किसी भी प्रकार का समर्थन दे रहे देशों पर सभी संभव दबाव बढ़ाने की आवश्यकता है। जहां तक एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म की बात है, जो हमारे कॉमन कंसर्न है कि हम आपके साथ हर तरह का कोऑपरेशन करेंगे, चाहे वो इंटेलिजेंस शेयर ही हो, और न सिर्फ भारत बल्कि सारे जो हमारे आसपास हैं सबके साथ मिलकर काम करेंगे। पुलवामा हमले के बाद ही भारत ने पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए अलग रणनीति बनाई थी। भारत ने दुनिया को समझाया था कि कैसे आतंक परस्त पाकिस्तान आतंकियों को पाल पोस रहा है और कैसे दुनिया के लिए पाकिस्तान खतरा बन गया है। 14 तारीख की पुलवामा की घटना के बाद हमारे जितने भी सैनिक और सुरक्षा दल हैं, उनका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा है। वो 24 घंटे स्थिति पे निगरानी रखे हैं देश की सुरक्षा के लिए, और 4 दिन के भीतर
जिन 3 लोगों को कल उन्होंने लिक्विडेट किया, उसमें 2 ऐसे थे जो प्रमुख मास्टरमाइंड थे। पाकिस्तान के खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। भारत ही नहीं, दुनिया में होने वाले आतंकी हमलों के तार भी कहीं न कहीं पाकिस्तान से जुड़ जाते हैं। इसलिए दुनिया के बड़े देश भी पाकिस्तान का सच अच्छी तरह जान चुके हैं। अब पाकिस्तान भले ही कितने भी झूठ बोल ले, लेकिन अब कोई उस पर भरोसा करने वाला नहीं। तो जैश ए मोहम्मद ने पुलवामा जैसी साजिश को अंजाम देने के लिए एक और गुर्गे को तैयार किया है और उसकी पहचान हुई है अबू बकर के रूप में। सोमवार को हुए एनकाउंटर में जैश का कमांडर कामरान मारा गया था और कामरान की जगह अबू बकर को दी गई है जैश की कमान। यानी कि मसूद अजहर चौतरफा भले ही घिर चुका हो, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ये घाटी जैश के कमांडर की कब्रगाह बन चुकी है। एक के बाद एक जैश कमांडर को भारतीय जाबाज इस घाटी में दफना चुके हैं। अब जैश ने अपने एक और गुर्गे अबू बकर को मरने के लिए हिंदुस्तान में छोड़ दिया है। पुलवामा में हुए एनकाउंटर में जैश का कमांडर मारा गया था, जिसके लिए अब जैश ने अबू बकर को नया कमांडर बनाया है, जिसके मरने का वक्त आ चुका है। मार्च 2018 में जैश कमांडर मुफ्ती बकास मारा गया। जुलाई 2018 में जैश कमांडर उमर खालिद मारा गया। सितंबर 2018 को जैश कमांडर अदनान ढेर हुआ। अक्टूबर में त्राल में जैश सरगना मसूद अजहर का भतीजा और जैश कमांडर उस्मान हैदर को मार गिराया, जिसके बाद कामरान को जैश कमांडर की कमान सौंपी गई, जो कि पुलवामा में ढेर हो गया। Talking about the so-called Ghazi, you know it better than me in Kashmir, कितने गाजी आए कितने चले गए। So there's nothing new in it. All these alliances keep happening and we'll handle them. There's no problem about it. Let any Ghazi come. Anyone who has picked up gun in Kashmir will be eliminated. भारतीय सेना ने कड़े शब्दों में कह दिया है कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं, बंदूक उठाओगे तो गोली खाओगे। अब बारी अबू बकर की है, जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अबू बकर को आईडी एक्सपर्ट माना जाता है। अफगान लड़कों के साथ अबू बकर को ट्रेनिंग मिली। पिछले साल जुलाई में ही अबू बकर ने घुसपैठ की थी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक घाटी में जैश के आतंकियों के मरने की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसके बाद से जैश ने पीओके में पाकिस्तानी सेना की मदद से ट्रेनिंग कैंप की संख्या बढ़ा दी है। जैश के करीब 2 दर्जन फिदायीन आतंकियों को खास ट्रेनिंग दी जा रही है, जिन्हें पाकिस्तानी आर्मी घुसपैठ कराने की फिराक में है, जिसके चलते पिछले 2 दिनों में पाकिस्तानी सेना ने कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया है, लेकिन हर घुसपैठ के लिए भारतीय सेना तैयार है। पुलवामा हमले के बाद जैश ने नया ऑडियो जारी किया है, जिसमें उसने बताया है कि किस तरह से भारत के एक्शन से पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी मीडिया डरा हुआ है। चुनाचे अब पुलवामा हमले का इंतकाम भी पाकिस्तान उसको लेकर दे। इधर पाकिस्तान की तरफ से जवाबात फीके फीके से हैं, कुछ खौफ भी नजर आ रहा है। चुनाचे इस सूरत हाल से थोड़ा सा रंज हुआ। अगर इस मौके पर हुकूमत पाकिस्तान ने मजबूती दिखाई और मोदी के दबाव में आकर कोई गलत कदम न उठाया तो मोदी अब नीचे और पीछे लुढ़कता जाएगा। लेकिन अगर इस मौका पर मोदी के शोर शराबे से घबराकर हमारे हुक्मरानों ने उसके कुछ मुतालबात तस्लीम कर लिए तो इससे मोदी की हालत संभल सकती है। इमरान कैमरे पर कितना भी झूठ बोल लें, खुद को कितना भी बेखौफ दिखा लें, पाकिस्तान की पोल उसके खुद के पाले आतंकी खोल रहे हैं, जो पाकिस्तान की छाती पर बैठकर चीख चीख कर कह रहे हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से डरा हुआ है। इस बीच खुफिया एजेंसी को इनपुट मिला है कि जैश ए मोहम्मद भारत के खिलाफ लगातार साजिश रच रहा है। पुलवामा हमले की तरह ही वो आत्मघाती हमलावर और कार में विस्फोटक भर के हमला कर सकता है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं और जैश के इस नापाक मंसूबे पर पानी फेरने का प्लान बना चुकी हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये देखकर कि पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। चालीस जवानों की शहादत पर देश आज भी रो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका बाज नहीं आ रहे हैं, फिर से नए आतंकी हमले की साजिश रच रहे हैं।
इस बार जो खुफिया रिपोर्ट्स आ रही है उनके मुताबिक मौलाना मसूद अजहर पुलवामा की तरह ही एक और आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन इस बार वो सेना के खिलाफ नापाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। ये बात पता चली है कि इस बार 500 किलो आरडीएक्स को गाड़ी में भरकर आत्मघाती हमला करने की साजिश रची जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या जम्मू कश्मीर में इतनी मात्रा में आरडीएक्स लाया जा सकता है? तो पुलवामा हमले की जांच कर रही एनआईए की टीम को कई चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पिट्ठू बैग थामे 21 आतंकियों ने कश्मीर में घुसपैठ की थी। अब सवाल यह है कि वो आतंकी कहां गए, क्या कर रहे हैं और पुलवामा से उनका कितना ताल्लुक है। सूत्रों के मुताबिक पुलवामा हमले में इस्तेमाल हुए कार को लेकर भी एनआईए कई तरह की पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि धमाके वाली कार का किट बनाने में 3 से 4 दिन लगे। कार में 25 से 30 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया और इसका स्विच कार की स्टीयरिंग के पास था। क्योंकि जैश इसी तरह के हमले की साजिश रच रहा है, लिहाजा ये तमाम जानकारी जैश की साजिश को नेस्तनाबूद कर सकती है। हमारी जो आर्मी है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो सशक्त हैं। आपने कोर कमांडर का बयान सुना हुआ था कि हम सभी अभी प्रोएक्टिव हो गए हुए हैं। ऑलरेडी ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा था, ऑल आउट से भी अभी ये डबल ऑल आउट हो रहा है। हम जहां जहां शक शुबा है वहां जाके अभी हम अपनी पकड़ कर रहे हैं और सैनिटाइजेशन प्रॉपर हो रहा है। कोई कॉन्वाइज वगैरह में कहीं पर से भी अगर पत्ता भी खटका तो हम लोग सक्षम हैं कि हम ऐसी दोबारा से हरकत नहीं होने देंगे, ऐसा वो नहीं होने देंगे। खुफिया टीम को एक इनपुट यह भी मिला है कि सरहद के उस पार 5-6 आतंकी घुसपैठ के लिए गुरेज सेक्टर के पास बैठे हैं, जो आतंक के आकाओं का आदेश मिलते ही हिंदुस्तान में दाखिल हो जाएंगे। साथ ही कश्मीर के लोकल नौजवानों को भी आतंकी बनाने की तैयारी जैश ने तेज कर दी है। लगता है जैश हिंदुस्तानी सेना की चेतावनी भूल गया है, जिसमें साफ साफ कह दिया गया है कि घाटी में जो भी हथियार उठाएगा मारा जाएगा। I would also like to tell one thing to the parents of the local youth, especially the mothers, because I understand and I know in a Kashmiri society, mother has a great role to play. Through you, I would request all the mothers of Kashmir to please request their sons who have joined terrorism to surrender and get back to the mainstream. Anyone who has picked up gun in Kashmir will be eliminated unless he surrenders. जीते रहो आदिल, जीते रहो। तुम जैसे प्यारों की तरफ मेरी निस्बत मेरे जैश मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर और आतंकियों के बीच एक बात यह भी इंटरसेप्ट हुई है कि पुलवामा हमले का वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो में आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार को हीरो बनाया गया है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि इस वीडियो के जरिए आतंक के आका युवाओं को बरगला सकते हैं। तो कितने भी मंसूबे पाल ले मसूद अजहर, लेकिन अपने इस मंसूबों में वो कामयाब अब नहीं हो पाएगा। लेकिन उसकी मौत हालांकि अब तय नजर आ रही है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।